जो वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं उनको कोई टिप्स और ट्रिक्स बताएं। तो ऑडियंस को पता है कि यूरोप फिर यूरोप ही है। तो जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम। लेकिन सबसे जो टॉप पे मैंने देखा ना सबसे हम्म। कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे। ओके। सिक्योरिटी के लिहाज से इस तरह से कि मैंने देखा है कि यहाँ पे जब से हम आए हैं ना, जी। छोटा बच्चा भी है ना, तो वो भी यहाँ पे आईफोन लेके घूम रहा है और उसको कोई डर खौफ नहीं है कि मैं अगले चौक में जाऊंगा कोई कोई खोलेगा। मुझे पकड़ लेगा, कोई छीन लेगा। हाँ। दूसरे लिहाज से फिर बच्चे जब ट्रैवल करते हैं, छोटे बच्चे, हाँ। तो यहाँ पे मेट्रो ट्रैम्स बसेस हैं वो रोकते हैं। यही सोचा कि फैमिली को इधर बुलाएं, और क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद सलमान, और थैंक यू सो मच आप सबकी प्यार मोहब्बत के लिए। आज एक नए गेस्ट के साथ अपने उसी शो बिल्ड अप टॉक्स में हाजिर हैं। हमारे साथ आज अदनान भाई, अदनान जेम्स फ्रॉम पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? जी खुदा उनका शुक्र है, सब ठीक ठाक सब। आप सुनाएं। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। फिनलैंड की सर्दी और मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ बहुत ज़्यादा शुक्र है अब, लेकिन कब काफ़ी मौसम चेंज हो गया है। जी। तो अब सर्दी तकरीबन एंड होने को ही है। ओके। तो अब वो बर्फ़बारी भी इतनी नहीं हो रही, अब नॉर्मल है मौसम तकरीबन। ठीक है, तो फिनलैंड आपको कैसा लगा है? फिनलैंड सबको, ऑडियंस को पता है कि यूरोप फिर यूरोप ही है। वो हम्म। कहा जाता है ना कि यूरोप यूरोप ही, तो वो बात सच है कि जो ऐसे इधर जब से हम आए हैं ना, हमने एक अलग देखा है ना कि पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं थी। तो हाँ। यूरोप में वो चीज़ ज़्यादा फील होती है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, और जो लोगों का जो मेल जोल है वो भी बहुत चेंज है, हर चीज़ अपने पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे। आज हम बात करेंगे हमारी इस मीटिंग में आपके फिनलैंड की जर्नी के बारे में। फिनलैंड में आप किस तरह से आए, किस तरह से काम शाम किया। जी जी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी पाकिस्तान में बातचीत करते हैं, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। मुझे तो मोस्टली पता है क्योंकि मेरे भाई हैं, तो मैंने कहा लेकिन जो ऑडियंस जो देख रहे हैं उनके लिए भी पता होना चाहिए। तो लाहौर में आप कहाँ काम शाम करते थे, क्या काम करते थे? बेसिकली मैं पैदा हुआ मुजफ्फरगढ़ में, ओके। पाकिस्तान का, पंजाब में मुजफ्फरगढ़ में। हम्म। तो उसके बाद वहाँ से मैंने मैट्रिक वहाँ से की थी। जी। उसके बाद फिर 2004 में मैं लाहौर आ गया था। ठीक है। मैंने फिर एफएससी जो है वो वहाँ सुपीरियर कॉलेज से की थी। ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपने पंजाब यूनिवर्सिटी से की। ठीक है। तो उसके बाद फिर होंडा कंपनी में मैं जॉब करता था, होंडा एटलस कार्स में पाकिस्तान, ओके। बांगा मंडी। ओके। तो वहाँ पे शुक्र है कि अच्छा था काम सारा, लेकिन वो डिस्टर्बेंस जो होती है कि पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के थे कि डिस्टर्ब रहते थे। हम्म। तो फिर यही दुआ में रखा हुआ था कि खुदावंद कुछ अच्छा करे। हम्म। तो फिर हम 2022 में फिनलैंड आ गए थे। ठीक। तो 2022 से फिर अब कंटिन्यू इधर काम कर रहे हैं। सही है। आप होंडा एटलस में उस फैक्ट्री में क्या काम करते थे? वहाँ पे मैं आपकी पोजीशन क्या थी वहाँ पे? मैं वहाँ पे एज ए स्टोर में होता था। स्टोर में सारी डिलीवरीज जो भी आती थी ना, कि बाहर से ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स वगैरह जो आते थे, हम्म। उनको हम एज आ वो रिसीव करते थे सारे। हम्म। तो फिर वो आगे स्टोर में भेजते थे, स्टोर से फिर आगे पूरे डिपार्टमेंट्स में तो पार्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। मतलब असल काम आपसे शुरू होता था हाँ जी। कि बेस डिलीवरी आपने लेनी है सारा सामान, उसके ऐसे बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट करना और ऐसे ही फिर ऐसे गाड़ी ही। बननी शुरू हाँ होनी। हमने कि जो डिलीवरी आती थी ना, हमने उसके डिलीवरी चलान आता था, उसके मुताबिक हमने सारा रिसीव करना होता था। उसके बाद फिर स्टोर में जाता था, तो स्टोर से आगे फिर वो पूरे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते थे पार्ट्स। कोरोना में आप लोग डिस्टर्ब हुए थे वहाँ पे? कोरोना में डिस्टर्ब जारी बात है हुए थे। पहले हमारी प्रोडक्शन थी वहाँ पे ऑलमोस्ट 200 प्लस कार्स की थी डेली। हम्म। तो कोरोना में तो फिर जो स्टार्ट के 3 मंथ्स थे ना, उसमें तो ऑलमोस्ट फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। लेकिन ओके। वो कंपनी मल्टीनेशनल थी, तो वो हमारी सैलरीज वगैरह नहीं थे रोकते। ठीक। वो सैलरीज वगैरह हमें टाइम पे देते थे। तो उसके बाद फिर बोनस वगैरह भी देते थे वो, छुट्टियों में भी। ठीक है। तो घरों में बैठी सैलरीज आती थी, कि अच्छा सिस्टम था। लेकिन डिस्टर्ब हर चीज़ हुई थी क्योंकि हमारी प्रोडक्शन नहीं थी हो रही इन दिनों में। हाँ। यस। ओके। ओके, ठीक है। तो फिनलैंड आप डायरेक्ट वर्क वीज़े पे आए हैं? जी जी, डायरेक्ट वर्क वीजे पे आए हैं। हमें भाई हैं हमारे इधर फिनलैंड में ना, तो अच्छा, मैं उन्होंने, यस, अच्छा।
तो आप भाई ने हमारे ने वहाँ जहाँ पे भाई काम करते थे ना, वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने ना अपने भाइयों को बुलाना है। जी। तो फिर उन्होंने आपको वीज़े दिए थे भाई को, तो फिर भाई ने हमें ऑनलाइन सारा अप्लाई किया हमारा। हम्म। तो फिर वहीं से हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भाई को स्कैन करके भेजे, उन्होंने फिर आगे कंपनी में भेजे थे। तो ओके। फिर हमारा इंटरव्यू जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में हुआ था जाके। कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं हुआ हमारा, कि अफवाहें आती हैं ना कि ऑनलाइन इंटरव्यू कंपनी कर रही है, एम्बेसी करती है। जी जी जी। लेकिन वो हमारा जाके इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू हुए थे। वहाँ हाँ पे हमारे उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए थे, हमारे पासपोर्ट चेक किए थे, हमारी आई स्कैन की थी। तो उसके बाद फिर सारा प्रोसेस शुरू हुआ था। हाँ, ये भी शायद कुछ लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए कि जी इस्लामाबाद में तो फिनलैंड की एम्बेसी नहीं है, तो भाई कह रहे हैं कि जी इनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट का इंटरव्यू जो था इस्लामाबाद में हुआ था। वो एक्चुअली ये सीन था कि उन्होंने जब अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एम्बेसी अपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसका यस। उन्होंने प्रोटोटाइप वहाँ पे रन किया था। लेकिन उन्होंने VFS के थ्रू जो थे वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए थे। हमें पता चला, हमने उनसे रब्ता किया कि जी इस तरह हमने ऑलरेडी इंटरव्यू की रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब मैंने उन्हें ईमेल की तो उन्होंने बोला कि उन्होंने 3-4 दिन का टाइम दिया कि जी आपके भाई क्या 3-4 दिन में आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कहा कि जी आप कल बुला लो हाँ, इस्लामाबाद में। हम तो रेडी थे ना हाँ, तब। तो 2 दिन के बाद ही आपका इंटरव्यू, इनका पहला हाँ जी। इंटरव्यू हुआ। और अच्छी चीज़ जो जो थी, उन्होंने 10 दिन के बाद आपको सेकंड इंटरव्यू, हाँ जी, क्योंकि 2 सेकंड इंटरव्यूज़ वो करते हैं, तो विद इन 10 डेज़ जो हैं उन्होंने सेकंड इंटरव्यू के लिए भी इनको इनवाइट कर लिया। क्योंकि वो विद इन 10 डेज़ वो यहाँ पे जो जो थे ऑफिस है कि जो डिसाइड करता है कि इफ़ समबडी कैन कम इन फिनलैंड ऑन वर्क वीज़ा और नॉट, तो उस ऑफिस ने डिसाइड कर दिया विद इन 10 डेज़। वो तो 7 डेज़ में उन्होंने कर दिया था। तो 10वें दिन इनका दोनों इंटरव्यूज़ इनके दोनों। इस्लामाबाद में हो गए। ये बहुत लकी थे, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ 1 महीने के लिए विंडो ओपन की थी, उसके बाद उन्होंने फिर बंद कर दी। तो अब जो है वर्क वीज़े के इंटरव्यूज़ वहाँ नहीं हो रहे, अब वापस अबू धाबी में ही हो रहे हैं फ़िलहाल, जब तक एम्बेसी वहाँ पे ओपन नहीं होती। जी, ये मैंने इसलिए बोला ताकि लोगों को कन्फ्यूजन जो है ना वो ना हो। सर ये ये जी इसके जी बारे में मैं सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को देना चाहता हूँ। जी। कि क्योंकि पहले हमने देखा था सारा कि लोग अबू धाबी जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान से एक्सपेंसिव है दुबई आना, वहाँ पे रहना आके होटल्स में, क्योंकि आपको पता है दुबई बहुत एक्सपेंसिव। और ये हम पे खुदावंद का फजल था कि जैसे ही हमारे लिए 1 महीने के लिए उन्होंने सिर्फ वहाँ VFS ऑफिस को रन किया, और हाँ, हमारे दोनों इंटरव्यू ही उधर उसी 1 इस्लामाबाद में। महीने में ही हो गए थे। वैसे जनरली हम सुनते हैं कि दूसरा इंटरव्यू जो है वो 2-3 महीने के बाद होता बाद है। होता है। लेकिन हम लकी थे कि हमारा दूसरा इंटरव्यू उन्होंने 10 दिन के बाद ही हमें डेट दे दी थी कि आप 10 दिन बाद आके दूसरा इंटरव्यू भी दें। तो जब आपकी नीयत साफ हो, किस्मत अच्छी हाँ हो, जी, खुदावंद का साथ आपके साथ हो, तो खुदावंद आपके रास्ते जो है ना खोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें ਤੁਹਾਡਾ सारा खर्चा जेड़ा सी ना बचा देता। चलें, ये तो अच्छी बात है। बाकी जी जी फिनलैंड में आके फिर क्योंकि आप तो पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स उधर काम करते थे मल्टीनेशनल कंपनी में, जी जी। तो उधर का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही था लेकिन बहुत उससे अच्छा। पहले आपने पाकिस्तान में, मुझे भी पता है, आपने काफ़ी डिफरेंट जगहों पे काम किया जी है जी जहाँ जी। पे माहौल इतना अच्छा नहीं होता था। ऐसे तो ऐसे अगर ही। थोड़ा सा वर्किंग कल्चर को अगर कंपेयर करो यहाँ के कल्चर को और वहाँ के कल्चर को, तो क्या आपको डिफरेंस जो है ना वो लगा? सर वहाँ पे पहले जब मैंने मैट्रिक के बाद किया था ना काम, हाँ। बेकरीज जो है, बेकरी में मैंने काम किया था थोड़ी देर, लेकिन उनका सिस्टम बहुत खराब था। एज कम्पेयर टू होंडा ही लगा लें कि होंडा पाकिस्तान में ही 2 कंपनीज हैं और उनका ही बहुत फ़र्क था। तो फिर अब अगर वहाँ पे जो वर्किंग स्टाइल था वो भी चेंज था, और सैलरीज का इंतज़ाम सारा वो भी चेंज था। तो फिर यूरोप को अगर कंपेयर करें तो यूरोप तो फिर बहुत ही चेंज है ना उनके इसमें, हाँ काम के लिहाज से भी और बाकी पैकेजेस के हिसाब से भी देखा जाए तो इधर के बहुत अच्छे हैं। हाँ। नहीं, मेरा मेरा मकसद ये नहीं होता कि जी देखने वालों के लिए भी कि जी आप फुली डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों को कंपैरिजन करो, जी पाकिस्तान जी और जी। यूरोप का। मैं वो नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली जो मेरा मकसद होता है वो ये कि एनवायरनमेंट, मुल्क कंट्री का जो हालात हैं वो ठीक है, लेकिन जो अंदर बंदा बैठा हाँ उसकी जी। नीयत, जो आपका बॉस है, जो मैनेजर है, उसका रवैया किस तरह से था कि हम इंडिविजुअल तौर के ऊपर हम अपने आप को तो बदल ही सकते हैं ना। ठीक है, हम कहते रहते जी सारा माशरा जेड़ा वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, लेकिन हम
अगर एक एक बंदा ठीक होगा तो ही पूरा माशरा जो है ना हमारा ऐसे ठीक होता ऐसे है। इसलिए मेरा एक्चुअली जब मैं कंपैरिजन पूछता हूँ, लास्ट वीक में मैंने इमरान भाई से भी पूछा, उनसे पहले मैंने रहील भाई से भी पूछा, भी ये इंटरव्यूज करेंगे मैं उसमें भी पूछूंगा। मेरा मकसद पाकिस्तान को बुरा दिखाना नहीं, मेरा मकसद होता है कि जो लोग हैं उनकी सोच को उजागर करना होता है। ऑब्वियसली कंपनी में एक बंदा ही तो नहीं काम कर रहा होता ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं। तो सारे बंदे जब एक एक करके ठीक डिसीजंस करेंगे या दूसरों के बारे में सोचेंगे तो कंपनी अच्छी होगी। जिस तरह आपने बोला कि जी होंडा में बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर जो ऑफ कोर्स जो हेड होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, वो उन्होंने वर्किंग कल्चर अच्छा रखा हुआ है। ऐसे फॉरेनर्स थे ना वहाँ पे हाँ सारे। वो, जी हाँ जी। वो ह्यूमन जो रिसोर्स है उसको रिस्पेक्ट करते होंगे, इंसान की कदर करते होंगे। इसलिए तो जो ऐसे ऐसे। जो दूसरे भी बेकर्स के आपने नाम लिए वो भी छोटे नहीं है, पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा नाम है। जी तो जी। वो भी अगर चाहते तो वो बड़ी अच्छे तरीके से इजीली सैलरीज वगैरह दे सकते थे, लेकिन एक कल्चर ਹੁੰਦਾ है कि जी इन्होंने रोल के ही देनी है। ऐसे ही। हाँ ओके। तो ओवरऑल सोसाइटी यहाँ की, या यहाँ का जो फिनलैंड की सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग हैं, अगर इसको आप देखना चाहो तो ये किस तरह से, क्योंकि आप भी फादर भी हैं, आपकी फैमिली भी है, तो ऑफ कोर्स आपने क्यों डिसाइड किया कि आप फिनलैंड में ही सेटल होना? क्योंकि अब यहाँ पर काम के लिए आए, तब काम के बाद ये भी सोच सकते थे कि मैं वापस चला जाना हाँ जी। पाकिस्तान या कहीं और मूव हो जाता, लेकिन आपने ये क्यों डिसाइड किया कि अब आपकी फैमिली भी यहीं रहेगी, आप यहीं पे करेंगे? सर मैंने फिनलैंड में आके देखा है, सबसे पहले तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कि दुनिया के टॉप सिस्टम्स में आ रहा है। तो दूसरे लिहाज से कि अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं ना, तो हमारी यहाँ पे बच्चों की स्टडीज भी टोटली फ्री हैं। और इवन के ये जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं जी। कि मंथली उनके कुछ वो यूरोज लगा देते हैं कि वो मंथली उन्होंने बच्चे को देने हैं, स्टडीज फ्री हैं। और दूसरा ये कि इक्वालिटी है कि लोगों में और हर तरह को जो बराबर देखा जाता है सबको, इसलिए भी हमारी प्रेफरेंस ये है। और स्पेशली कि यहाँ पे जब फैमिलीज आती हैं तो फैमिलीज को बहुत प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं कि वाइफ जब आती है तो वाइफ का भी ऐसे कोई पैकेज लगता है, स्कूल लैंग्वेज कोर्सेज जब होते हैं, इंटीग्रेशन कोर्स, उसमें भी वाइफ को भी वो पैसे देते हैं। और ये बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन सबसे जो टॉप पे मैंने देखा ना सबसे कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे। ओके। सिक्योरिटी के लिहाज से इस तरह से कि मैंने देखा है कि यहाँ पे जब से हम आए हैं ना, जी। छोटा बच्चा भी है ना तो वो भी यहाँ पे आईफोन लेके घूम रहा है, आईफोन लेके घूम रहा है, और उसको कोई डर खौफ नहीं है कि मैं अगले चौक में जाऊंगा कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई छीन लेगा। दूसरे लिहाज से फिर बच्चे जब ट्रैवल करते हैं, छोटे बच्चे, तो यहाँ पे मेट्रो, ट्रैम्स, बसेस हैं, वो रोकते हैं जब बच्चे खड़े हो ना। स्पेशली बड़ों के लिए तो प्रेफरेंस है, लेकिन जब बच्चे होते हैं वो रोकते हैं, उनको चढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा ये सिस्टम सारा चलाते हैं। तो दूसरा मैंने देखा है कि यहाँ पे लड़कियां यंग हैं, छोटे बच्चे जो भी, अगर कोई बाहर जा रहे हैं ना तो किसी ने उनको उस नज़र से नहीं देखना कि यहाँ पे लेडीज को भी रिस्पेक्ट उतनी है सेफ्टी के लिहाज से कि कोई खतरा नहीं है कि रात को भी अगर बाहर निकल रहे हैं ना तो आपको कोई डर खौफ नहीं है कि कुछ हो जाएगा, कुछ मिसहैप हो जाएगा। इजीली सुकून से बंदा बाहर निकलता है, जो भी काम करना है, शॉपिंग करना है या ग्रोसरी जॉब करके सुकून से घर आ सकता है इंसान। तो इसलिए अब यही सोचा है कि फैमिली को इधर बुलाएं, और क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। ठीक है। तो जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम, स्पेशली जो वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं, उनको कोई टिप्स और ट्रिक्स बताएं कि जी किस तरह से वो नौसरबाजों से बच सकते हैं? क्योंकि आपको भी मुझे पता है, आपने मुझे बहुत दफ़ा बताया, बहुत सारे लोगों ने आपको यूरोप पहुंचा भी दिया था। तो उनसे किस तरह से आपने किस तरह से डील किया, किस तरह से बचे, और देखने वाले किस तरह से बच सकते हैं, या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से देख सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम उधर थे ना तो हम सलमान भाई के चैनल पे सारे वीडियोस देखते थे, और भाई ने मतलब किसी वीडियो में भी ये नहीं कहा कि आप किसी के बातों में आए। सबसे पहले कि आप देखें कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको फॉलो करें जी, और रूल्स रेगुलेशंस को देखें, उसके बाद आप वैसे कंपनीज पे डायरेक्ट रब्ता करें। जो फिनलैंड में, क्योंकि मैंने एजेंट सिस्टम नहीं देखा, हाँ जी, यहाँ पर नहीं एजेंट सिस्टम ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपका है वो डायरेक्ट कंपनी से ही आता है जी। तो हमने तो भाई ज़्यादा भाई की वीडियोस को देखा है और उन्हीं पे फोकस किया है।
तो खुदावंद ने सब अच्छा किया है। तो आपसे भी अब मैं यही कहता हूँ कि भाई का यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक, फेसबुक सब पे है, तो आप वहाँ पे वीडियोस को देखें और गाइडलाइन लें वहाँ से कि किस तरह से हम बच सकते हैं दूसरों से। अभी पिछले दिनों में मैं इधर ही था, तो मैंने आपसे शेयर भी किया था, मेरे दोस्त को यहाँ से किसी फेक कंपनी ने हाँ ड्राइविंग कॉन्ट्रैक्ट भेजा हुआ है। जी जी। और वो भाई मुझे कह रहा है कि यार मेरा वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आया है। मैंने कहा यार किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है आपका? उसने फिर मुझे सेंड किया, मैंने फिर आपको किया था। जी जी। तो वो ऐसा था कि किसी फेक कंपनी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट भेजा हुआ है कि ये फिनलैंड की कंपनी है, तो आप यहाँ पे आके टैक्सी चला सकते हैं। तो इस हाँ जी। तरह से एजेंट सिस्टम नहीं है, किसी पे आप बिलीव ना करें। जस्ट आप वीडियोस देखें, वहाँ से भी आपको गाइडलाइन मिलेगी, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी से निकलते हैं, कोई एजेंट सिस्टम यहाँ पे नहीं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी फ्यूचर में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ जी तकरीबन जी जी, 18 महीने हुए हैं यहाँ पे। 1.5 साल हो गए हैं जी। हाँ, तो अभी 4-5 साल गुजारे हैं यहाँ पर, और उसके बीच में हम आपसे फिर रब्ता करेंगे, आपसे फिर पूछेंगे कि जी आपकी लाइफ और चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। आप सब जो देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को यस। सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।